चैप्टर का नाम है घन, ठीक है, क्यूब। इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है ध्यान से देखना। पहले तो इसका आकार देखिए कैसा होता है घन, ये रहा घन। सरफेस, सरफेस की बात करेंगे तो कितने सरफेस है इसमें? 6 सरफेस। जैसे देखो आपको अभी क्या दिख रहा है, ये एक सरफेस, ये एक सतह कहलाएगा ए बी सी डी। वैसी एक सतह देखो बी सी डी के बाद ई, और ये तो बी एफ ई, एक और सरफेस दिखा। वैसे ही आपको अगर क्या, जी जी, कितने सरफेस दिख रहे हैं? एक दो तीन, और इन्हीं के पीछे एक एक सरफेस और होगा। टोटल कितने सरफेस? 6 सतह। तो याद रखना है किसी भी घन में सतह की संख्या, नंबर ऑफ सरफेस, सतह कितने होते हैं? 6। यहां पर भी बना देता हूं छोटा सा। नाम लिखना है बेटा, ए बी सी डी। एग्जाम्पल में यहाँ पर सतह कितने होते हैं? 6। एक सतह का नाम लिख लीजिए ए बी सी डी। दूसरा सतह ई और एफ, तो बी सी ई एफ। ऐसे ही ऐसे कितने सतह होंगे? 6। कितने सतह होते हैं इसमें? 6। दूसरा बात याद रखना है, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस। कॉर्नर नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं? एजेस, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस या किनारा, ये कहलाएगा एज, किनारा। ये कहलाएगा किनारा, ये कहलाएगा किनारा, ये कहलाएगा किनारा, ये कहलाएगा किनारा। ये ये ऐसे ही किनारों की संख्या या नंबर ऑफ एजेस 12। कितने होते हैं? 12। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख सकते हो ए बी, ए डी, बी सी, पी एफ, ई एफ, ई जी। ऐसे सब, ये सब क्या कहलाएंगे? किनारे। टोटल किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। अब याद रखना है कॉर्नर्स। क्या? कॉर्नर्स, जिसको अपन बोलेंगे कोना। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड लिख लो, वर्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिक्स। हिंदी में इसके लिए शीर्ष भी आएगा, शीर्ष। जैसे ये देखो, इधर देखो आपको क्या दिख रहा है? ए, ये देखो यहां पर कितने लकीर दिख रहे हैं आपको? एक पीछे से और लकीर होगा। तो हर एक किनारे पर देखो, जैसे ये एक किनारा है, ये क्या है? एक किनारा। इसमें जैसे दिख रहा है एक दो तीन लकीर आके मिले हैं, वैसी इसमें भी मिला होगा, ऐसी पीछे से इसमें भी मिला होगा, इसके पीछे भी होगा और इसके पीछे भी होगा। ठीक है, तो किसी भी शीर्ष में कितने लकीर आके कनेक्ट होंगे? 3। और शीर्ष की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। तो नंबर ऑफ, ये देखो इसको बोलेंगे अपन कॉर्नर। क्या बोलेंगे? कॉर्नर। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, और एक होगा एच। कुल संख्या कितनी होगी? 8। कुल संख्या कितनी होगी? 8। वर्टिक्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? शीर्ष। शीर्ष की संख्या कितनी होती है? 8। इन्हीं से अब क्वेश्चन चालू होगा। ओके, देखिए दूसरा चीज, अगर आपको क्वेश्चन में कोई बड़ा एक बड़ा सा क्यूब दिया है, ये ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं अपन, फिर भी दिखा देता हूं और बता देता हूं। ये मान लीजिए एक कोई बड़ा सा क्यूब है। इस क्यूब को मान लीजिए इसकी एक जो भुजा है ये है 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर जो भी होगा। इसको अपन को छोटे छोटे घनों में काटा, डिवाइडेड इन स्मॉल क्यूब्स। छोटे छोटे घनों में अपन इसको बांट लिए, और इसके एक भुजा का मान 2 सेंटीमीटर है।
6 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े क्यूब से कौन सा क्यूब काटा जा रहा है? 2 सेंटीमीटर वाले छोटे क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब या छोटे घनों की संख्या इसको निकालने के लिए एक फार्मूला याद रखना है, एन क्यूब। फार्मूला क्या होता है? छोटे घनों की संख्या इक्वल टू एन क्यूब। ठीक है, और ये एन कैसे निकालेंगे? एन इक्वल टू बड़े घन की लंबाई, बड़े घन के भुजा की लंबाई, जो बिगर क्यूब है उसके एक साइड का क्या जो दिया हुआ है अपने को? लंबाई। तो बड़े घन के भुजा की लंबाई, यही क्या कहलाएगा? साइड बटे छोटे घन के भुजा लंबाई। चलिए अब इसी इसी में मेरे को बताइए, अगर एक बड़ा क्यूब है जिसका एक साइड या इसकी लंबाई दे दिया है, भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, एक छोटा क्यूब है, इसी से काट काट कर मेरे को छोटा क्यूब बनाना है जिसमें एक भुजा की लंबाई क्या दी हुई है? 2 सेंटीमीटर। ऐसे कितने क्यूब होंगे? तो यहाँ पर एन का मान पहले निकालना पड़ेगा। एन बराबर बड़े घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। कट के कितना आ गया? 3। और छोटे घन की संख्या निकालने के लिए एन क्यूब, एन क्यूब मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3 का क्यूब, मतलब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हो जाएंगे? 27। कितने हो जाएंगे? 27। ठीक। चलिए, जो नियम जितना अभी काम का था उतना मैंने बता दिया, आगे जैसा आया और आएगा मैं बताते जाऊंगा। चलिए यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखिए 1 क्या बोलता है? 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को, देखिए अ क्यूब ऑफ साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर, एक साइड कितना दे दिया इसका? किसी घन के एक भुजा की लंबाई इतनी, इतनी लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है। इस बड़े घन से आपको क्या करना है? छोटे छोटे घन बनाना है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर। ऐसे छोटे छोटे घन बनाना है। ऐसे घनों की संख्या क्या होगी? तो फार्मूला क्या है अपने पास? एन की पावर 3, एन क्यूब। एन का मान निकालना है। एन का मान निकालने के लिए बड़े घन की लंबाई 4 बटे छोटे घन की लंबाई 1 बराबर आ गया 4। यहाँ रख देंगे मान, तो 4 का क्यूब मतलब ऐसे कितने घन होंगे? 64। ऐसे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 64। कितनी आ जाएगी? 64। ठीक है, ये बना लोगे? चलो तो एक क्वेश्चन सेम है, इसी बनाइए। बनाया हुआ है क्या? चलो दूसरा बनाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन मेरे पास नहीं है, उसके पास नहीं है, ये सब आपके मोबाइल में भेज दिया मैं पीडीएफ। ठीक है, 5 रुपए में हार्ड कॉपी प्राप्त करें। कितने रुपए में? 5 रुपए। तुम्हारा मन, तुम तो साफ हो, आप काफी इस काम चलाओ। ठीक है, दोनों चैप्टर का एक साथ बंटवा दूंगा बेटा मैं, इसका और ब्लड रिलेशन का निकलवा के एक साथ बंटवा दूंगा, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं है भाई, इसका और ब्लड रिलेशन का एक साथ निकाल के बंटवा दूंगा। जिनके पास नहीं है, अब वो है भी धर लेगा। भाई प्रसाद बांटता है, मेरे को नहीं मिला है बोल के कितने बार लेता है? 2 या 3 बार। कितना आ गया आंसर? एकदम इजी था। चलिए टाइप नंबर 2 में आ जाइए।
टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 कभी भी आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, एकदम मस्त छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर फार्मूला नहीं पता है तो नहीं बनने वाला, ठीक है ना। चलिए, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को बराबर आयतन वाले 64 घनों में क्या किया गया, विभक्त किया गया। एक बड़ा घन था जिसकी एक साइड का मान कितना था, सेंटीमीटर, उसको काट काट के कितने घन में बदल दिया गया, 64 घनों में बदल दिया गया। तो आपको बताना है कि 64 घन बना, तो वो जो घन बना है, जो छोटे छोटे घन बने हैं, उसकी एक भुजा का मान कितना है, छोटे घन की भुजा की लंबाई याद करना है। कितना आएगा, निकालिए। आपको देखो यहाँ पर एन क्यूब का मान दे दिया है, एन क्यूब बराबर क्या दिया है, 64। एन क्यूब का मान कितना दे दिया है, यहाँ से एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान कितना आ गया, 4। और एन का फार्मूला दीजिए, एन इक्वल टू बड़े घन की, देखो ये देखो बड़े क्यूब के एज का आपको लेंथ दे दिया है, बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे छोटे घन की भुजा की लंबाई। और आपको निकालना क्या है, छोटे घन की भुजा की लंबाई। ये इधर क्रॉस मल्टी हो जाएगा, इधर देखो ये यहाँ आ जाएगा और ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ। मतलब छोटे घन की भुजा की लंबाई बराबर बड़े घन के भुजा की लंबाई क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। और ये देखो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा बटे एन, एन का मान कितना है, 4। तो छोटे घन की भुजा की लंबाई कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। 8 से किसमें निकल जाएगा वो, 2 सेंटीमीटर। इजी है ऐसा। सातवां भी कोई क्वेश्चन है क्या इसके पहले, पांचवा है, चलिए बनाइए जल्दी, फिर मैं समझाता हूँ। कितना आ गया पांचवे का आंसर, 1, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन के सतह को लाल रंग से रंग दिया गया। अब यही क्वेश्चन आता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ये आते हैं परीक्षाओं में, जो क्वेश्चन आता है यहाँ से आता है, ठीक। वो तो सिंगल क्वेश्चन बढ़िया आ गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएगा बेटा। चलिए कितना सेंटीमीटर भुजा, इसके साइड का मान दे दिया है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को, ये एक क्यूब है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है। क्या बोलता है देखिए तो, लाल रंग से रंग दिया गया है। क्या कर दिया गया है, लाल रंग से क्या कर दिया गया है, पूरा उसको लाल रंग से रंग दिया गया है, ठीक है। कितने भुजा, कितने सतह होते हैं उसमें, 6। पूरा 6 का 6 सरफेस को क्या कर दिया गया है, रेड। पूरा का पूरा 6 सरफेस को क्या कर दिया गया है, आगे तुमको तो एक ही दिखेगा, 3 ही दिखेगा, पीछे का 3 भी क्या है, पूरा का पूरा रेड कर दिया गया है। अब बताइए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, और उसको क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन में कलर करने के बाद काट दिया गया, पूरा कलर किए उसके बाद 6 सेंटीमीटर भुजा वाले को किया गया, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काट दिया गया। एन का मान क्या आएगा, 6 बटे क्या जाएगा, 6। फार्मूला क्या है, एन क्यूब, मतलब कितना आएगा, 216। अरे 4 सेंटीमीटर है क्या,
ये 4 है तो ये कितना आएगा 64। अगर 6 होता तो 216 आता, 4 है तो कितना आएगा 64। तो ऐसे 64 छोटे छोटे क्या बनेंगे बेटा, क्या बनेंगे कोण। क्या बनेगा कोण। इधर देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये और ये 6 सतह हो गए, तो ये 6 के 6 को पूरा पहले किया गया, इसके बाद इसको छोटा 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 कोण में काटा, 64 कोण निकला। कितने कोण निकले 64 को। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे कितने घन हैं या क्यूब हैं जिसका एक सरफेस रेड हो। ऐसे कितने क्यूब हैं जिसके 2 सरफेस रेड होंगे। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके 3 सरफेस रेड होंगे। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसका कोई भी सरफेस रेड नहीं होगा। और ऐसे कितने सरफेस हैं जिसके 4 सरफेस रेड होंगे। यही 4 क्वेश्चन आता है और यही 4 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैं। ठीक है, अभी तो देखो, अभी इसमें बात दूसरा क्वेश्चन, इसका एडवांस। 2 सतह को ब्लैक करेगा और 4 सतह को रेड करेगा। क्या करेगा, 2 सतह को क्या करेगा ब्लैक, यही क्वेश्चन पूछेगा। एसएससी वैसेससी दोगे तो ये पूछेगा, 2 कलर को क्या करेगा वो ब्लैक करेगा और 4 को क्या करेगा रेड करेगा। उसके बाद सारा क्वेश्चन यही पूछेगा जो अभी 4 पूछा। ठीक है, तो चलिए बताता हूं, उसके अनुसार बना लेना। फार्मूला नंबर 1, अभी मैं किसका फार्मूला बता रहा हूं, जब आपका केवल और केवल एक सतह को क्या किया गया है, मतलब ये देखो एक ही कलर है पूरा। अभी केवल इसी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं ना। अभी केवल क्या किया गया, सबको सबको क्या किया गया है रेड। ये जो सामने दिख रहा है ऐसे ही पूरा पीछे रेड है। ये रेड कलर है। कौन सा कलर है बेटा, ये आगे भी और ये पीछे भी, पूरा का पूरा क्यूब आपका ऐसा लाल दिखने लगा कलर करने के बाद। ये ऐसा, ये रेड कलर हुआ। अब देखो काटना चालू करना है अपने को। चलो पहले तो मैं जो बोल रहा हूं उस बात को ध्यान देना। कुछ भी क्वेश्चन आएगा बोलेगा एक सतह रंगीन, एक सरफेस कलर्ड, वन सरफेस कलर्ड, एक सतह रंगीन हो। अगर ये क्वेश्चन आया है तो फार्मूला याद रखना है 6n-2 का होल स्क्वायर। एक सतह रंगीन होने, जब भी आपको बोलेगा एक सरफेस रंगीन हो, निकालने के लिए फार्मूला क्या है 6n-2 का होल स्क्वायर। दूसरा, इसी में अगर थोड़ा सा और एडवांस पूछेगा तो 2 सरफेस रंगीन हो, 2 सतह रंगीन होना, 2 सतह रंगीन होगी। ठीक, तो फार्मूला देखिए 12n-2। एक सरफेस रंगीन होना, फार्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर। अगर किसी भी क्यूब में ऐसा बोला गया कि कितने सतह क्या हो, 2 सतह क्या हो रंगीन, ऐसे कितने घन हैं, हाउ मेनी क्यूब्स जिसके 2 सरफेस क्या है रेड हो, फार्मूला में रख देना है। एन निकालना पड़ेगा, एन निकालने के बाद ये सारा चीज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तीसरा 3 सरफेस, 3 सतह रंगीन होना। एक ध्यान से देखो मेरे को, ये जैसा कॉर्नर पाया है, ये ध्यान से मेरी बात देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ना। ये एक कॉर्नर है, दिख रहा है ये कॉर्नर, ऐसा ऐसा और ऐसा। यही एक कॉर्नर है जो 3 कलर का होगा, 1 2 और 3। इधर देखो, ये इधर रंगीन होगा, इधर रंगीन होगा और इधर रंगीन होगा। तो जो कॉर्नर है, केवल कॉर्नर कॉर्नर है, वही क्या होगा 3 कलर का। समझ में आ रहा है, केवल कॉर्नर कॉर्नर जो होगा वो कितने कलर में होगा, और कितने कॉर्नर होते हैं इसके, हमेशा इसका आंसर। ठीक है, ये कब बता रहा हूं मैं आपको, ये सारा आंसर कब आएगा, जब पूरे के पूरे क्यूब को एक कलर से क्या कर दिया जाए, रंग दिया जाए। अगर
इसी जगह मैं दूसरा कलर यूज कर लेता तो आंसर भी दूसरा हो जाता। अभी मैं बोल रहा हूँ जब सिंगल कलर का क्वेश्चन रहेगा तो ये फार्मूला काम आएगा, ठीक है ना। चौथा, रसगुल्ला को कोन के आकार का बना दो। अरे खेलते हो ना लूडो, अब रसगुल्ला किस आकार का बन गया? रसगुल्ला देखिए, है ना, काला वाला की लाल वाला, दोनों देखिए। मान ले मैं काला वाला रसगुल्ला की बात कर रहा हूँ, कौन शेप में बन गया? किस शेप में बन गया? कौन शेप का रसगुल्ला है? 64 टुकड़ा काटना है तो अंदर वाला भी बनेगा? उसका कोई भी सतह काला होगा क्या? नहीं हो। इमेजिंग करो सफेद वाला जो खाते हो, ठीक है। खाने पीने का चीज को सोचने में क्या बुराई है भाई? फालतू चीज तो बहुत सोचते हो, खाने पीने में इतना क्या सोच रहे हो? तो अंदर जो व्हाइट वाला कटेगा उसका भी तो कोन बनेगा ना। तो ऐसे बहुत सारे सतह होंगे जिसका एक भी कलर क्या नहीं होगा? रेड। रसगुल्ला के केस में ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे जिसमें कलर नहीं जाएगा, काला वाला और लाल वाला। ओके, तो इसके लिए फार्मूला याद रखना है, n-2 का क्यूब। कोई भी सतह रंगीन नहीं हो, कोई भी सरफेस में कलर ना हो। फार्मूला क्या है इसके लिए? कोई भी सतह रंगीन ना हो, n-2 का क्यूब। तीन सतह रंगीन हो, हमेशा आंसर क्या आएगा? 8। दो सतह रंगीन हो, 12n-2। एक सतह रंगीन हो, 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इतना जानने के बाद अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक कलर रंगीन वाला, ठीक है, इधर आ जाओ अब। चलिए, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन के सतह को कौन से कलर से रंग दिया गया? अपन जिस रंग से रंगे थे, ये देखो, ये 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक कोन था जिसको मैंने किस रंग से रंग दिया? रेड कलर से रंग दिया, ठीक है। अब इसके रंगने के बाद 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब मेरे को बताइए यहाँ एन का मान क्या आएगा? सबसे मेन चीज तो यही है, एन का मान निकालना। एन बराबर क्या होता है? बड़े बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे छोटे घन की भुजा की लंबाई। एन बराबर क्या गया? 4। एन बराबर क्या गया? 4। यही मेन था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है छठवा। ये क्वेश्चन है, कितने ऐसे घन हैं जिसके केवल एक सतह लाल होगी? काटने के बाद कितने टुकड़े काट। अब ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये अपने अपने लिए याद रखना। आपको उन पूछा नहीं है फिर भी याद रखना। ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब कटेंगे? n की पावर 3, n की पावर 3 मतलब 64। मतलब घन क्यूब की संख्या कितनी होगी? 64। छोटे छोटे कितने क्यूब टूटेंगे? 64, 64। ये देखो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, को पूछा है ऐसे कितने घन है जिस एक सतह क्या हो? 64 घन है छोटा छोटा, उसमें ऐसा कितना घन है जिसका एक कलर लाल है? एक कलर लाल है। फार्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर। 6, n का मान 4, -2 का होल स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई यहां से आ जाएगा 2 का स्क्वायर, मतलब 6 × 4 बराबर 24 ऐसे क्यूब होंगे जिसका एक सरफेस रेड होगा। 24 ऐसे क्यूब होंगे जिसका क्या होगा? एक सरफेस क्या होगा? रेड होगा। क्लियर? 24 ऐसे क्यूब होंगे जिसके एक सरफेस क्या होंगे? रेड होंगे। दूसरा क्वेश्चन, बहुत पूछ रहे हैं व्यापम वाला, एक दो ही क्वेश्चन देता है लेकिन 4 निकाल के बैठना है ना। ये क्वेश्चन आना बहुत चालू हो गया है। 4 सेंटीमीटर, इधर आओ, कितने ऐसे घन है जिसके केवल दो सतह लाल है? फार्मूला 12n-2। 12, n का मान है 4 - 2, 12 × 2 बराबर ये भी कितना आ गया? 24। तो
24 ऐसे क्यूब बनेंगे जिसकी एक सरफेस क्या हो, रेड। 24 ऐसे क्यूब बनेंगे जिसके दो सरफेस रेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सबके मैसेज कर दिया हूं, सब में पीडीएफ होगा, देख लेना। चलिए, ऐसे कितने घन हैं जिसके तीन सतह क्या हो, रेड। हमेशा कितना आएगा, 8। क्यों आएगा वर्मा, हमेशा 8 क्यों आएगा? हमेशा तीन सतह रंगीन हो, तीन सतह लाल हो, जब एक ही कलर करेंगे तब आएगा ना ये, हमेशा ये 8 आएगा। क्यों? पीछे, पीछे कोई भी दोनों में, तू बता चश्मा, तू बता। इसके 8 कार्नर होते हैं। कितने कार्नर होते हैं? 8 कार्नर ऐसे होते हैं जहां पर तीन भुजाएं आपस में टकराती। यही चीज तो समझाना चाह रहा हूं, यही चीज तो समझा रहा हूं भैया, यही चीज तो समझाया। ये देखो, ये कार्नर में इधर वाला भी रेड होगा, ये वाला भी रेड होगा, और ये वाला भी रेड होगा। और ऐसे ऐसे कितने कार्नर होते हैं क्यूब में? 8। कितने होते हैं? 8। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तीन सतह रंगीन, हमेशा आंसर क्या होगा? ये देख, फार्मूला भी लिखा हूं। जब भी क्वेश्चन आएगा तीन सतह रंगीन हो, ये देखो, एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, तीनों सरफेस रेड, आंसर कितना आएगा? 8। हमेशा इसका आंसर 8 आएगा, क्योंकि एक क्यूब में ऐसे कितने कोने होते हैं? केवल और केवल 8। क्या चाहता है? ऐसे कितने घन हैं जिनका कोई भी सतह लाल नहीं है? ऐसे कितने सतह हैं जिसका एक भी, कोई भी साइड क्या ना हो, रेड ना हो? अरे अभी थोड़ा देर पहले बताया, रसगुल्ला के अंदर सफेद। हाँ, वैसे इसको भी काटेगी तो क्या निकलेगा? सफेद। कितने? ये देखो, n-2 का पावर 3। n का मान कितना है? 4-2 का घात 3, 2 का घात 3 बराबर 8। तो 8 ऐसे क्यूब बनेंगे जिसका कोई भी सतह क्या नहीं होगा, रेड। अब देखो, चार सतह रंगीन हो, हेमा, क्या आएगा आंसर? से कितने घन होंगे जिसकी चार सतह रंगीन होगी? 0। कितना? क्योंकि हाईएस्ट कितना होगा? 3 का 3। कॉर्नर, कॉर्नर में तो 3 ही मिल रहा है, चौथा कहां से लाएगा, पैदा करेगा क्या? तो केवल 3 ही हाईएस्ट हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता। इसीलिए क्लास में बैठे हो तो अक्ल बुद्धि खोल के बैठो, अभी पूछूंगा मैं सवाल, पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं, बुद्धि एकदम स्पष्ट रखना है। एक सरफेस, एक सरफेस रेड हो, 6, n-2 का पावर 2। दो सतह, टू सरफेस कलर्ड हो, 12n-2। कोई तीन सतह रंगीन हो, 8। कोई भी सतह रंगीन ना हो, n-2 होल क्यूब। ठीक है, और 4 वाला मतलब सीधा 0, 4 मतलब सीधा 0। चलिए, समझ में आया? वेरी गुड, ऐसा मैं सोचता हूं। ये कितने ऐसे घन हैं जिनकी चार सतह लाल होगी? क्या आएगा? 0। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले ऐसे ठोस घनों की सतह को काले रंग से रंग दिया गया है। हाँ चलो, ये क्वेश्चन तुम्हारा लायक है, बनाइए। एकदम तेजी से मैं क्वेश्चन का आंसर पूछते जाऊंगा, बनाना है। ठीक है, यहाँ एन का मान निकालिए, फार्मूला लगाइए, फटाफट फटाफट। ये क्वेश्चन है, ये इंस्ट्रक्शन है। विभाजन के बाद कुल कितने घन बनेंगे? एन का मान, ठीक, कहाँ दो दिया है? तो इसमें 2.5 कैसे दिया होगा? सब में दिया है, वो उसका आंख कमजोर है, नाम ही कमजोर है उसका। है,
22 क्वेश्चन यहाँ देखते बैठे। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस सतह को काले रंग से रंग दिया गया है तथा इसे 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए तो घनों की संख्या कितनी होगी? बड़े वाले को छोटे वाले से भाग दे दो तो n का मान आ जाएगा। n का मान कितना यहाँ? 4। n का मान कितना यहाँ? 4। और फार्मूला क्या है घनों की संख्या निकालने के लिए? n क्यूब। तो ये 4 क्यूब बराबर 64। तो कितने घन होंगे भैया? टोटल 64 छोटे छोटे घन होंगे। अब सब घन देखो, पहले तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये एक बड़ा घन था, ये एक बड़ा घन था, जिसकी एक भुजा कितनी थी भैया? इसको मैं छोटे 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 घन में तोड़ा, जिसकी एक एक भुजा कितनी है? 2.5। ये एक साइड कितना है इसका? 2.5। इसमें तोड़ दिया, छोटा 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 में, छोटे छोटे घन में टूट गए। ऐसे कितने घन होंगे अभी निकाले ऊपर आप? कितने होंगे? 64। कितने होंगे ऐसे? 64 घन। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1, विभाजन के बाद कुल कितने घन बनेंगे? के बाद कितने घन बने? 64। पहले का आंसर क्लियर सबको? 18 का आंसर देखिए, 18। ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी? राजेश, तुक्का नहीं लगाना है। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह रंगीन होगी? फार्मूला क्या है? 6 n-2 का है। n का मान पीछे निकाला है, कितना है? क्या n का मान? मेरे भैया n बराबर कितना है? 10 बताइए यहाँ पर n बराबर 4 माइनस 2 का धातु 6, 2 का वर्ग 4। 24 ऐसे क्यूब होंगे जिसकी एक सतह क्या होगी? काला होगा। एक सरफेस काला। ऐसे कितने क्यूब? 24। ऐसे कितने क्यूब? 24। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी केवल 2 सतह काली हो? कितना आएगा? 24। फार्मूला क्या है? 12 n-2। 12 4 माइनस 2, 12 इंटू 2 इक्वल टू 24। ऐसे ऐसे घनों की संख्या 24 होगी जिसकी 2 सरफेस क्या हो? काली हो। ओके, ऐसे घनों की संख्या जिसके केवल काले हो। हमेशा इसका आंसर जाएगा जाएगा दस सेंटीमीटर भुजा वाले किसी दो से कितने घन होंगे एक भी सतह काली ना हो? फार्मूला 4 माइनस 2 का होल क्या जाएगा? 2 का क्यूब, मतलब ये हो गया 8। अब देखो बेटा, 24 ऐसे हैं जिसका एक सरफेस रेड है, मतलब एक सरफेस ब्लैक है। 24 ऐसे हैं जिसके 2 सरफेस ब्लैक हैं। 24 24 48। 8 ऐसे हैं जिनके 3 कलर ब्लैक हैं। 48 8 56। 48 8 56 56। और 8 ऐसे हैं जिनका कोई भी सतह रंगीन नहीं है।
कितना हो गया सब जोड़े तो 64, और कुल घनों की संख्या कितनी थी 64। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैं जो बोलने वाला हूं, अब ये क्वेश्चन यहां से बुद्धिहीन लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, पहला बात, इसलिए कोशिश करना है समझने का, और समझ में आएगा मेरे को भी पता है, लेकिन कोशिश करोगे तो। अच्छा, ऐसे घनों की संख्या जिसकी चारों सतह काली हो, क्या आता है हमेशा खत्म। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 31 से 38। इसके पहले एक क्वेश्चन और होगा जिसमें भी दो कलर का यूज किया गया होगा। देखो यहां पर क्या किया गया है, काले रंग का भी यूज किया गया, और कौन से कलर का यूज किया गया, लाल रंग का भी यूज किया गया। दो प्रकार के कलर का यूज किया है। ठीक है, अब मैं काला तो यहाँ बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, इससे अच्छा मैं उसको हरा कर देता हूँ और एक रेड कर देता हूँ, उसको देख के कोशिश करना समझने का। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन की तरफ से, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी ठोस घन को, ठोस घन की दो विपरीत या सम्मुख अपोजिट, एक अपोजिट, मान लीजिए आपका ये डायस है, आपका ये डायस स्टैंडर्ड डायस, एक के पीछे क्या आएगा, स्टैंडर्ड डायस में एक के पीछे क्या आता है, एक के अपोजिट में क्या आता है हमेशा है। एक 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 प्रकार है, एक के अपोजिट में क्या होता है डायरेक्ट 6, एक के अपोजिट में क्या होता है डायरेक्ट 6। ये देखो ये एक है, ये क्या है आपको जो दिख रहा है वो क्या है, ये देखो सामने जो दिख रहा है वो एक है, मेरा अंगूठा वाला नहीं दिख रहा है ना, ये 6 है। तो इसको मैं ब्लैक किया और इसको ब्लैक किया, बाकी इधर पूरा क्या है, चार कलर रेड, चार बॉक्स कैसे हैं रेड पे, और दो बॉक्स कैसे हैं ब्लैक। क्वेश्चन समझ में आया, दो बॉक्स कैसे हैं, या तुम दोनों को ऐसे ऐसे कर दो, फिर इधर को इधर 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 को कर दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन मैं ऐसे ऐसे समझा रहा हूँ, सामने ब्लैक पीछे ब्लैक, बाकी पूरा रेड। क्वेश्चन समझ में आया, दो कलर का यूज है। साइज क्या है और इसका है 4 ना, ठीक, 4 सेंटीमीटर इसकी टोटल क्या है, एक भुजा की लंबाई है। और कितने छोटे घनों में काटना है इसको, छोटे घन का मतलब लंबाई दिया हुआ है कितना, क्या बोला है, चलिए देखिए, मैं इस तरफ को जो काला करना था इसको मैं कर दिया क्या ग्रीन, इसको मैं ग्रीन किया, ये कलर एक, और जस्ट इसके अपोजिट वाला क्या होगा ग्रीन। ठीक, बाकी ये देखो एक सरफेस दो सरफेस, इसके जस्ट पीछे तीन, ये चारों जो चार लगे हुए हैं, चार जो लगे हुए हैं ये रेड है, कौन सा कलर है भैया, रेड कलर है। ये वाले को एक दो तीन चार, ये जो चारों दिख रहे हैं, ये चारों दिख रहे हैं कैसे हैं, और सीधा ब्लैक कहाँ है लास्ट, ओके एकदम पीछे ला, ये भी रेड। अब क्वेश्चन प्रारंभ होता है, तीन ही दिखेगा बेटा, पीछे तीन, ये दो आजू बाजू वाला रेड, अपोजिट वाला क्या बोलता है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन के दो विपरीत सतहों को कौन से कलर से कर दिया गया, काला कलर कर दिया, और शेष सतह को, अभी ग्रीन को आप काला ही मान के चलो है ना, काला, और बाकी को लाल रंग से रंग दिया गया। इस घन के बराबर आयतन वाले 64 घनों में विभाजित किया गया।
इसको काट काट के कितने क्यूब में बदल 64 और छोटा छोटा घन बना दिए। कितने घन बन गए? 64। अब क्या बोलता है, ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, ना तो काला बोल रहा है ना तो लाल। तो ऐसे घनों की संख्या बताइए जो कैसे हो, रंगीन हो। कितनी सतह? एक सतह रंगीन। फार्मूला 6n-2 का कितना आएगा? बनाने की जरूरत ही नहीं, 24 आंसर आएगा। कितना आएगा? 24। फिर भी 6n-2 का होल स्क्वायर, 6n का मान कितना आएगा? 4। n का मान कितना आएगा? 4। देखो n इक्वल टू, ये 4 है, छोटा वाला 1 होगा तभी ना 4 आएगा। और 4 का क्यूब बराबर ही कितना होगा? 64। 4 का क्यूब बराबर ही कितना होगा? जब ये 64 है तो यहाँ से n का मान भी नहीं है। देखो n क्यूब इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हो, n क्यूब बराबर 64, तो n बराबर 4। यहाँ से डायरेक्ट n का मान निकाल सकते हैं। n का मान रख दो, 4 - 2 का स्क्वायर 6 गुना 4 बराबर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसकी केवल एक सतह काले रंग से रंगी हो? अब चालू हुआ सवाल। ऐसे कितने घन हैं जिसका केवल एक सतह ही क्या हो? ये देखिए, ये वाला सतह और इसके पीछे वाला सतह क्या है? काला है। ये वाला जो सामने दिख रहा है और इसके पीछे वाला सतह बस क्या है? काला है। क्या पूछा है? केवल एक सतह काला हो। आपने एक सवाल का आंसर निकाला जिसका कोई भी सतह क्या हो? रंगीन हो। अभी काला और लाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे कितने सतह हैं जिसकी कोई भी एक सतह रंगीन हो? एक सतह रंगीन, अभी निकाले हो आप आंसर। कितना है? 24। ना तो अभी ये काला का बात कर रहा हूँ ना मैं लाल का बात कर रहा हूँ। कितने सतह होते हैं? 6 सतह। अगर मैं इस 24 को 6 से भाग दे दूं तो एक सतह निकल जाएगा। भाग दीजिए। कितना? 4। और इधर 4 और पीछे 4, इधर 4 और पीछे 4। तो ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह काली होगी? एक सतह काली। एक सतह में 4, पीछे 4, 4 घन कितना होगा? 8। ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह लाल होगी? ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह लाल होगी? ऐसे कितने घन होंगे जिसकी एक सतह लाल होगी? टोटल सतह कितने रेड कलर के? 61। 16। कितना आएगा? 16। क्यों 16 आएगा? एक में 4, एक में 4, इधर 4 और इधर 4। जब ये ब्लैक है तो सामने 4 और पीछे 4, 4 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। थोड़ा पहले ही बोला मैं, क्या लगेगा? बुद्धि। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसके केवल एक सतह काला हो? आंसर क्या आएगा इसका? 8। क्योंकि एक सतह में 4, एक सतह में सिंगल कलर वाला बेटा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं केवल सिंगल कलर। ऐसे घनों की संख्या क्या होगी जिसकी केवल एक सतह ही क्या हो? लाल रंग से रंगा हो। अभी तो निकाले हो। क्या आएगा? 16। ओके, चलें आगे। चलिए, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसकी दो सतह काले रंग से रंगी गई हो? ऐसे घनों की संख्या बताइए जिसकी केवल दो सतह किस रंग से रंगी गई हो?
क्यों जीरो? ऐसे कितने क्यूब बनेंगे जिसकी दो सतह क्या हो, काली हो? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये सतह काला है और डायरेक्ट ये सतह काला है, ये वाला सतह लाल है, ये सतह लाल है, नीचे लाल है, इधर लाल है। तो इसको तो बेटा कनेक्टिंग में दूसरा चाहिए, सरफेस चाहिए कि नहीं? दो कलर काला चाहिए कि नहीं? दो सरफेस काला के लिए तो ये देखो आजू बाजू जो काला इसी पास होना था कहीं ना कहीं। इन चारों में किसी एक में अगर ये काला होता तो बिल्कुल दो सरफेस वाला निकलता, लेकिन जस्ट अपोजिट है। इन दोनों के बीच में देखो, अगर ये सरफेस काला है तो ये सरफेस इतना दूर काला है, दोनों कनेक्ट हो ही नहीं रहे हैं। तो भैया कहाँ से काला हो जाएगा? दो सतह, केवल एक सतह काला होगा, दूसरा लगातार कंटिन्यू। ये देखो, अगर इसमें मिलता काला, इसमें मिलता काला, इसमें इसमें तो दो सतह काला हो सकता था। ये डायरेक्ट अपोजिट में दो सतह काला नहीं होगा। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा इसका? कहाँ है? यही रहना, यही रहना। हाँ, क्या आएगा इसका आंसर? जीरो। क्यों आएगा जीरो? क्योंकि देखो ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? दो सतह काला हो, आंसर क्या आएगा इसका? जीरो। दो सतह लाल। कैसे? कितना? देखिए, अब दो सतह लाल होने के लिए ये बीच वाला नहीं होगा, केवल ये पट्टी का कार्नर होगा, ये पट्टी का कार्नर होगा। मतलब एक दो, एक दो, केवल कौन कौन सा होगा? कार्नर वाला। केवल कौन सा होगा? ऐसा कार्नर चाहिए, ऐसा। ये कोना नहीं, ये कोना नहीं, ये देखो, ऐसा जगह चाहिए जहां पर ये एक आए और ये एक आए, तभी ना दो होगा। ये आए, ये देखो ऐसा पट्टी चाहिए, ये आए चाहे ये आए। मतलब कितने सतह, कितने सरफेस? दो। कितने सरफेस? दो। कितने सरफेस? इधर देखो चित्र में, कहाँ है रे? ये देखो ऐसा पट्टी चाहिए आपको, ऐसा, ये लाल, ये लाल, वैसी लाल और इधर लाल। ये बीच वाला एक सतह बस लाल होगा, ये वाला। यहां से अगर कोई क्यूब कट रहा है तो केवल उसका एक सरफेस रेड होगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, केवल ऐसा, ये यहाँ इस पट्टी पर जो होगा, इस पट्टी पर जो होगा, इस पट्टी पर होगा, और एक और आएगा। ठीक है ना? ये बीच वाले नहीं आएंगे, बीच वाले में सिंगल सिंगल कट जाएगा। ठीक। फार्मूला क्या था अपने पास? मैक्सिमम दो सतह लाल होने का फार्मूला क्या था? 12। मतलब ये दो कितना आता था? 24। ये कितना आता था? 24। लेकिन काला इतने इसमें 8 ऐसी माइनस हो गया, कितना बचा? 16। कितना बचा? 16। लेकिन इसमें सेंटर सेंटर के नहीं आएंगे। ठीक है, सेंटर सेंटर का नहीं आएगा, केवल कौन कौन सा आएगा? कार्नर कार्नर का आएगा। जस्ट इसका आधा ले लिया जाता है आंसर, डिवाइडेड बाई 2, 8। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा आंसर लेते हैं 8। ऐसे कितने कलर हैं जिसमें केवल केवल और केवल दो सतह क्या हो? लाल हो। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं अपन? 31 से 38?
हाँ क्या बनाया वो? ऐसे घनों की संख्या क्या है जिनके तीनों सतह रंगीन हो? एक सेकंड। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसके तीन सतह लाल होंगे? ये भी नहीं हुआ है। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसकी एक सतह काली हो और दो सतह क्या हो? ऐसे घनों की संख्या जिसके केवल दो सतह लाल हो। यहां तक पहुंचे थे? इसका आंसर क्या आएगा? 8। इसका आंसर क्या आएगा? 8। देखो बेट, ये वाला पट्टी और ये वाला पट्टी, ये वाला पट्टी से जो कनेक्ट होगा और ये वाला पट्टी से जो कनेक्ट होगा, इसी का कलर क्या होगा? केवल रेड होगा। 4 और 4 8। ऐसे भी दिमाग लगा लेना, 4 और 4 8। इसको देख, ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसकी एक सतह काली और दो सतह लाल रंग का हो? तो देखो ये कॉर्नर है, ये कार्नर देखो, कार्नर कितने कार्नर होते हैं? 1 2 3 4 और ये 4 8। दिख रहा है 8? कार्नर में ब्लैक कलर आएगा नहीं आएगा? एक ठोक 100% आएगा। एक ब्लैक आएगा और दो क्या आएगा? रेड। एक ब्लैक आएगा और दो क्या आएगा? रेड। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होगी? 8। क्योंकि कुल कोनों कॉर्नर की संख्या ये होता ही कितना? 8। एक सतह काला और दो सतह क्या हो? रेड। इसकी संख्या क्या होगी? 8। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसकी तीन सतह लाल हो? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कॉर्नर जैसे आओगे, कॉर्नर खोजोगे तो ये वाला क्या है? ब्लैक है। ये वाला क्या है? ब्लैक है। तो कॉर्नर में एक ब्लैक मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए ऐसा तीन सतह हो ही नहीं सकता। इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 0। ऐसे घनों की संख्या क्या है जिसके तीन सतह रंगीन हो? तो रंगीन बोल रहा है बस, केवल क्या बोल रहा है? रंगीन। तो हमेशा कितनी आती है? 8। खत्म। ठीक है, बस ये दो कलर वाला ही क्वेश्चन आएगा आपको मैक्सिमम, एक कलर या दो कलर वाला। ठीक है, एक कलर वाला आएगा तो सिंगल सिंपल सा क्वेश्चन आएगा।